मैं 19, 20, 21 को दिल्ली था। मैं जब लौटा तो मैंने अपनी टीम को कहा, दबाव मुझ पर भी बहुत ओर से थे, दोनों ओर से थे, लेकिन मैंने अपनी टीम को कहा कि न्यूट्रल रहना है, किसी के भी पक्ष में नहीं जाना है, किसी के भी खिलाफ नहीं होना है, किसी दबाव में, किसी प्रलोभन में नहीं फंसना है। जो जनता कह रही है, जैसे जनता कह रही है, वह बता देना है। और देखिए, जनता जो कह रही थी, वह कह रही थी कि बदलाव के मूड में है, लेकिन नेतागण कह रहे थे गणित ये है, गणित ये है, ये जातियां हैं, ये मंडल कमेटी है, ये बूथ कमेटी है, ये पन्ना कमेटी है, इतने स्टार प्रचारक हैं, इतने मंत्री हैं, इतने विधायक हैं, लेकिन सबका भ्रम टूट गया जी। और जनता, देखिए हम क्या कहें, इतना दबाव था हमारे आपके कार्यक्रम को लेकर, जो लाइव सिटी पर पब्लिक ओपिनियन चल रहा था। कई जो दूसरे चैनल्स हैं, कई दूसरे पत्रकार हैं, वह कह रहे थे कि भाई बीजेपी के सामने तो जनसुराज है ही नहीं। इतना तक आह्वान किया जा रहा था कि बीजेपी को हराना है तो राजद को वोट कर दीजिए, राजद को वोट कर दीजिए। सोचिए एजेंडा कहां था, एजेंडा कहां था। तो उस एजेंडे से बचकर जो जनता कर रही थी, हम लोग वह बताते रहे। दूसरी बात प्रशांत किशोर की बात होती है, जब विधानसभा में उन्हें हार मिली तो लोग उनकी ओबिचुरी लिखने लगे, मृत्यु लेख लिखने लगे। और आज एक वीडियो वायरल है जिसमें प्रशांत किशोर यह कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि जो इस हार के बाद मृत्यु लेख लिख रहे हैं, वे ही सबसे ज्यादा परेशान हैं कि मैं प्रशांत किशोर का इंटरव्यू कर लूं। लेकिन याद रखना साथियों, मैं मरा नहीं हूं, लौट कर आऊंगा। और आज प्रशांत किशोर लौट कर आ गए। बिल्कुल बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, और ये प्रशांत किशोर का जज्बा है, उनकी जिजीविषा है, उनका जुनून है। और वो उस जुनून से हमको, देखिए अभी आपने कहा तो एक शायरी सब लोग लिखते हैं कि मेरा पानी उतरता देखकर समुद्र के किनारे घर नहीं बनाना वाला। हमने निराला की कविता, एक निराला की कविता की 2 पंक्तियां ध्यान आ रही हैं। निराला ने लिखा था कि मेरे अविकसित रागों से ही विकसित होगा बंधु दिगंत, अभी न होगा मेरा अंत। बिल्कुल, ये निराला ने लिखा था कि मेरे अविकसित रागों से ही विकसित होगा बंधु दिगंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो प्रशांत किशोर के जो अविकसित राग थे, उनसे विकसित बिहार बनना है। और ये बात हम लोग पिछले 3 साल से कर रहे हैं। तमाम लोग तमाम तरह की बातें हम लोग को कहते हैं। विधानसभा चुनाव के समय भी लोग कह रहे थे, निजी बातचीत में ज्यादा कहते हैं लोग। लेकिन ये हमको पता था कि प्रशांत किशोर जो इशू उठा करके चल रहे हैं, जो मुद्दा उठा करके चल रहे हैं, और प्रशांत किशोर जो व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति, हमने कई बार कहा, लोगों ने कहा कि आप भावावेश में आकर के कहते हैं कि हम बिहार के लोगों को गर्व करना चाहिए कि उनके पास प्रशांत किशोर। हमने कहा कि ये कोई भावावेश नहीं है। बताइए कौन है? हम लोग एक जमाने में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर गर्व करते थे ना, हम लोग वीर कुंवर सिंह पर गर्व करते थे, हम लोग दिनकर पर गर्व करते थे, हम लोग जेपी पर गर्व करते थे। तो किसी एक पर अगर गर्व करना, हम लोग व्यक्तियों पर गर्व करते रहे, ऐसा तो नहीं है कि नहीं किया है। तो आज अगर अगर प्रशांत किशोर ने ऐसे मौके दिए हैं हम पर कि हम गर्व करें, एक व्यक्ति जो आंख मिला करके देश के प्रधानमंत्री से और 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करता है, वो लोग उसके स्पीड डायल में फोन पर है, तो ऐसा कौन बिहारी हुआ है बिल्कुल अतीत में? आप बताइए हमको, जिसकी ऐसी हैसियत रही हो। तो लोगों को लगता था कि हम लोग एक भावावेश में, और आप कमेंट पढ़ते ही होंगे, लोग जाति से जोड़ करके, टाइटल से जोड़ करके ये सब भी कहते हैं। लेकिन आज वो तमाम बातें प्रमाणित हुई हैं जो हम लोग कहते रहे थे, वो तमाम बातें प्रमाणित हुई। हम लोग का एक रील हमने देखा घूम फिर करके मेरे ही पास आया, जब हम लोग कह रहे थे कि भाई प्रशांत किशोर ने सिखाया है कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। भारतीय जनता पार्टी अभी इस भ्रम में थी कि हम चुनाव लड़ते हैं, हमसे सीखना चाहिए कि कैसे चुनाव लड़ा जाता है। प्रशांत किशोर ने उनको भी सिखाया कि कैसे चुनाव लड़ा जाता है। देखिए, आपने कहा, आप कह रहे हैं, जिस बात को कहना चाह रहे हैं, मैं उसको और जोड़ दूं और खुले तौर पर कह दूं कि जब प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में आए तो प्रशांत किशोर को प्रशांत किशोर पांडे कहकर नीचा दिखाने की कोशिश की गई। बिल्कुल, ये पांडे जी, इनसे बचना है, ये क्या कर पाएंगे। और आज जब प्रशांत किशोर जीत गए हैं तो सोशल मीडिया पर यह भी वायरल है कि ब्राह्मण छठी भी कराता है और ब्राह्मण श्राद्ध भी कराता है।